powered by Digiana Fresh. Crazy Cricket. नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल सीजन का आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। बात पंजाब की जाए तो अंक तालिका में 5वें नंबर पर है और अगर आज ये मुकाबला ये टीम जीतती है तो टॉप 4 में पहुंच जाएगी। तो ये मुकाबला पंजाब के लिए टॉप 4 में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और दूसरी तरफ बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर की तो इस टीम के लिए कुछ भी अच्छा अब तक सीजन में नहीं हो पाया और यही वजह है कि ये टीम आखिरी नंबर पर है अंक तालिका में। तो जाहिर सी बात है कि आज का मैच इस टीम के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज जीतेंगी तो कहीं ना कहीं उम्मीदें प्लेऑफ की कायम रहेगी और अगर आज का मैच हारती है तो प्लेऑफ की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए ये दोनों ही टीमों के लिए खास है मुकाबला और देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आज मुकाबला जीतती है। हमारे एक्सपर्ट इस मैच से जुड़ी तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन जी मौजूद हैं, आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और बार बार मैं सूरज को दिया दिखाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर संजय चौबे जी भी मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर है, रमेश भाटिया क्रिकेट क्लब से कोच करते हैं और क्रिकेट के नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी शो की, लेकिन बात कल के जो 2 सुपर संडे को डबल डोजर मैच खेले गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पहला मुकाबला खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सर ये मुकाबला तो ऐसा हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस रवींद्र जडेजा। देखिए, गुरु और चेले के बीच में मैच था, बहुत हाइप था और हाइप होना भी चाहिए कि दो टीमें ऐसी जो टॉप ऑफ द टैली हैं, पॉइंट्स टेबल में लीड कर रही हैं, टॉप कर रही हैं और इनफॉर्म टीमें थी दोनों और बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया कि भूतपूर्व कप्तान वर्सेस वर्तमान कप्तान, अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर दोनों और दोनों के पास जो टीमें हैं दोनों ही अच्छी फॉर्म में टीमें हैं। और जहां तक हमने देखा कि बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी की टीम को डैडीज की टीम बोलते हैं, तो डैडी बहुत चतुर हैं, उनको कंडीशन रीड करना, बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बारे में लगभग सबका पता है। अगर कल हम देखेंगे तो जो टॉस जीतने के बाद में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि यहाँ पे ट्रेंड वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर टॉस जीतने के बाद में बॉलिंग कर रहा है कि हम बॉलिंग करेंगे, सामने वाले को टारगेट बनाने दीजिए और हम चेस करेंगे क्योंकि वो विकेट इस तरह की है। और उसने कल बहुत सारे लोगों को सरप्राइज किया, हम लोगों को भी, कि टॉस जीतने के बाद में आप बैटिंग ले रहे हैं और वो भी उसके अगेंस्ट आरसीबी जैसी टीम जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और सारे इनफॉर्म बैट्समैन है। और इन द एंड आप देखिए क्रिकेट की जीत हुई। हम बार बार कहते चले आए हैं कि एक प्लेयर का 25-30 रन का ओवर या बैट्समैन का या एक बॉलर का 2 या 3 विकेट मैच पूरा पलट देता है। पहले 19 ओवर अगर हम देखें तो आरसीबी ने पूरा मैच कंट्रोल में करके रखा था। सीएसके 19वें ओवर पर 154 रन बनाकर हम सोच रहे थे कि कहीं पे भी 164-65 9-10 रन लास्ट ओवर में आएंगे क्योंकि हर्षल पटेल अभी तक लास्ट ओवर डेथ ओवर में बहुत इकोनॉमिकल साबित हुए हैं जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने, और हर मैच में उन्होंने विकेट लिए हैं और पर्पल कैप होल्डर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। पर आप देखिए कल हमें कहना पड़ेगा कि जडेजा की ब्रिलियंस और थोड़ा सा हर्षल पटेल का इनएक्सपीरियंस, नया यंगस्टर है, जितनी रिस्पांसिबिलिटी इस टूर्नामेंट में मिली है इससे पहले नहीं मिली है। दिल्ली की तरफ खेलते थे, उनकी तरफ से खेलते थे और मैच खेलने को भी नहीं मिलता था और ऑल ऑफ ए सडन आप आते हैं, आप में टैलेंट है, आप विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। बट मैं ऐसा समझता हूं कि क्रिकेट जो है वो दिमाग से खेली जाती है। एक बैट्समैन जो है जब वो अपने मोमेंटम में होता है, अगर वो एक 6 मारता है या उसकी बॉल कनेक्ट प्रॉपर होती है तो अगली बार भी 6 मारता है और वो 90% ऐसा होता है। सिमिलरली बॉलर की हम बात करेंगे, अगर वो चढ़ जाता है, एक विकेट लेता है तो उस डेफिनेटली उस ओवर में वो या तो रन कम देगा या दूसरी विकेट भी लेगा। कल अगर हम देखें तो पहला बॉल जो उन्होंने डाला एक स्लोअर डाला जिसके ऊपर जडेजा ने 6 मारा, सेकेंड उन्होंने फुल टॉस किया जो वेस्ट से ऊपर होने के कारण से नो बॉल हुआ, उस पर 6 लगा, जो उसकी जगह बॉल करी गई उस पर फिर 6 लगा। आप सोचिए अगर 3 बॉल के ऊपर 2 बॉल के ऊपर 19 रन अगर आ जाएंगे किसी बॉलर को भी, और नया यंगस्टर है और सामने एक इस तरह का हरफन मौला खिलाड़ी खेल रहा है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी हर काबिलियत में खरा उतरा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो आउट होता है, नर्वसनेस आती है। हाँ, अगर यही आप सीजन प्लेयर हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपको यही डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है, तो एक अलग
ओवर ये होना चाहिए था। और उस पर्टिकुलर ओवर में 37 रन बनाने के बाद में जहां हमें लग रहा था कि 160-65 रन जो बहुत इजीली आरसीबी इस विकेट के ऊपर चेस कर पाती, 191 रन का स्कोर बना। और अगर हम देखें तो आरसीबी ने पहली जो प्लानिंग करी और जो कप्तान विराट कोहली ने भी इसमें असेस किया होगा कि स्पिनर्स को मारना डिफिकल्ट था क्योंकि बॉल ग्रिप हो रही थी, स्लो आ रही थी, मीडियम फास्ट को मारना इजी था, जैसे कि हर्षल को पड़े थे। पहले 3 ओवर में 44 रन बने। उस समय लग रहा था कि आरसीबी ने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि वो डैडी की टीम को हरा सकते हैं। बट देखिए अगले 3 ओवर में 3 विकेट गए, 6 ओवरों में 65 रन बनाए, 3 विकेट पहुंच गए ये लोग। और फिर तो जो स्पिन डियो था जडेजा और इमरान ताहिर, दोनों ने आके 5 विकेट लिए, 2 रन आउट हुए। मैच वाज क्लोज, इन द एंड इट वाज अ इजी विन फॉर कैप्टन एमएसडी। सर एमएसडी ने फिर एक बार बता दिया कि आखिर वो बल्लेबाजी कर पाए ना कर पाए या किसी भी सूरत में सिर्फ मैदान पर खड़े रहें और उनकी शातिर अंदाज में कप्तानी जारी रहे तो कोई भी टीम कमाल और धमाल मचा सकती है। ये कल एक बार फिर साबित हुई। और ऐसे दौर में पिछला सीजन बहुत बुरा गुजरा था, ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी और इस सीजन में किस तरीके से लाइव में ये टीम दिखाई दे रही है कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ चुकी है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी तो महेंद्र सिंह धोनी है, एज फैक्टर जरूर है, इस कारण उनका रिफ्लेक्सेस स्लो है और वो इसीलिए सब बोलते हैं उनको ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, पर वो 6 नंबर 7 नंबर अपने आप को डालते हैं ताकि 2 ओवर 3 ओवर मैक्सिमम उसमें जो भी उनसे जितने भी रन बन सकते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। पर कैप्टनसी ब्रिलियंट, विकेट कीपिंग उसमें कोई शक नहीं है। कल उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की और जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की लाजवाब थी, आप देख ही रहे थे। और मतलब 19 ओवर तक मेरे ख्याल में आरसीबी 19 ओवर तक मैच में थी। 20वां ओवर जो डाला ड्राइविंग सीट पे आ गई। हाँ 20वें ओवर में जो 37 रन बने वहाँ से वो बैकफुट पे चली गई। और इसके बाद उन्होंने फिर ऐसा नहीं कि आरसीबी ने 3 ओवर में 44 रन बना लिए थे और स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था विराट कोहली और पेडिकल के द्वारा। पर क्या होता है कि जैसे ही आप विकेट गिरते हैं फिर वापस से जडेजा, और कल था दिन जडेजा का, उन्होंने 3 विकेट भी लिए, रन आउट भी किए, रन भी बना दिए। तो एक्चुअल में कल वो पूरा जडेजा का दिन था और जडेजा ने पूरा मैच एक तरफा लेके गए और उन्होंने जिता दिया। तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी यहाँ पर माही की महारथियों का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं सुपर संडे के तहत कल खेला गया दूसरा मुकाबला, सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में सुपर ओवर में हारी जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है। लेकिन आईपीएल 2021 का ये पहला ऐसा मुकाबला था जहां सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिला। सर क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत। हमने बार बार ये बात करी है कि 10 मैचेस चेन्नई में हुए। हमने शुरू से देखा कि वो विकेट इस तरह का था कि जिसके ऊपर इनिशियली कुछ ओवर में बैट्समैन को मदद मिलती थी बॉल हार्ड होने के कारण से और रन बनते थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि लास्ट के 6-7 ओवर जो आते थे, 6-7 ओवर में विकेट बिल्कुल स्लो स्लगिश खेलती थी और उसके ऊपर रन बनाना मुश्किल होता था। लगभग सारे मैचेस में ऐसे हुआ। 2 मैचेस को अगर हम छोड़ दें, एक मैच था जो आरसीबी का था जिसमें उन्होंने 204 रन बनाए थे और 20-22 रन से वो मैच जीत लिया था। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो विकेट का नेचर चेन्नई में लगभग वैसा ही था। और हम बार बार कहते चले आए थे कि इसमें आपके पास टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन की जरूरत है जो 1s and 2s ले सके और जरूरत पड़ने के कभी ग्राउंड स्ट्रोक के साथ में चौका बना ले या कभी लूज बॉल मिलती है तो एक आध 6 मार ले। और जो बैट्समैन सेट हो जाए उसको लास्ट तक खेलना है। और ऐसा ही अगर आप कल देखें, हमने बार बार कोट किया कि स्टीवन स्मिथ जैसा बैट्समैन होना चाहिए, केन विलियमसन जैसा बैट्समैन होना चाहिए, और कल दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। दोनों टीम में अगर हम देखेंगे तो पहले डीसी ने जब बल्लेबाजी करी तो वो 159 पे पहुंचने के लिए स्टीवन स्मिथ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑल्दो पृथ्वी शॉ ने 50 किया, अनलकी रहे कि वो 53 रन बना के रन आउट हो गए। बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे वो। और इसी तरह से अगर हम वहां पे केन विलियमसन की बात करें तो एक समय लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद नहीं बना पाएंगे और उन्होंने भी एक 50 पार्टनरशिप करके उस मैच को जो लगभग ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जीत जाएगी उसको टाई करवा दिया। तो ओवरऑल बहुत शानदार मैच था। और टाई के बाद में भी आप देखिए कि एक सुपर ओवर जो हुआ, फर्स्ट सुपर ओवर इस आईपीएल सीजन का, दोनों स्पिनर से ओपन कराया गया। अपने आप में फिर से वो विकेट का कैरेक्टर शो करता है। रबाडा की जगह अक्षर पटेल से कराया गया, 7 रन बने। एक यहां भी देखिए क्रिकेट कहीं ना कहीं जो एक चीज आपसे मिस होती है, 8 रन होते, डेविड वार्नर का एक शॉर्ट रन था, थर्ड एम्पायर ने उसको स्पॉट किया और 1 रन आपको उसमें कम दिया। जो टारगेट 8 होना था वो 7 हुआ। और वहां से राशिद खान को जब लाया गया सामने
तो मैं कहूंगा कि जो एक शॉट ऋषभ पंत ने खेला वो इनफॉर्म होने के कारण से वो शॉट वो खेल पाए, एल्स नहीं तो राशिद ने जैसी बॉलिंग करी थी लास्ट में, आपने एक लेग बाई ले लिया और आप वो मैच जीत गए। एल्स अगर वो एक रन आपके पास पहले था जो एक शॉर्ट रन में डेविड वार्नर के कारण से हुआ, वो 8 रन होते तो मैच वुड हैव बीन वंस अगेन आइदर इनटू टाई और सनराइजर हैदराबाद इस मैच को जीत सकते थे। दूसरी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा सर कि एक्चुअली में क्या हुआ जब 7 रन जो बने, मतलब 1 रन जो शॉर्ट हुआ, 7 रन जो बने, वहाँ पर डेविड वार्नर और केन विलियमसन बैटिंग करने हैं। मेरे ख्याल में अगर वहाँ पर डेविड वार्नर की जगह अगर जॉनी वेस्ट्रो आते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वो बॉल को बहुत अच्छा मार रहे थे। उन्होंने उसी मैच में जब 38 रन जो बनाए उन्होंने वो बहुत तेज़ी से बनाए उन्होंने, तो वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो था मुझे ऐसा लगा नहीं वो गलत है। संजय से मैं सहमत हूँ कि आपको इनफॉर्म बैट्समैन जो आपका है, और एक मैं बार बार कहता चला हूँ कि इस सीजन में जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनको बड़ा एडवांटेज है ये आईपीएल खेलने में, क्योंकि वो लास्ट 2.5-3 महीने से सब कॉन्टिनेंट में, पहले श्रीलंका में सीरीज थी वहां पे खेले तो स्पिनर्स को खेल रहे थे, विकेट सारी ऐसी हैं, उसके बाद इंडिया के साथ सीरीज तो इंडिया के स्पिनर्स को खेला, तो बिल्कुल इस समय अडेप्ट कर चुके हैं सिचुएशन को। इसीलिए आप इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं, अगर आप देखेंगे जो टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर है एज कम्पेयर टू देयर अर्लियर परफॉर्मेंसेस। वो जॉनी वेस्ट्रो तो इतने अच्छे फॉर्म में हैं, उनको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि वो जब कभी आउट हो रहे हैं किसी बहुत ही हार्ड लक है उनका कि जिस तरीके से विकेट गंवाई है उनने। उसने एक बार पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो शानदार बैटिंग करते हैं, इसमें वो हिट विकेट हो गए, और जैसे वो कनेक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी खूबी उस बैट्समैन की है कि स्पिनर्स को भी वो उतना ही अच्छा खेलता है जितना मीडियम फास्ट को खेलता है। वहीं अगर अपन डेविड वार्नर की बात करेंगे तो मीडियम फास्ट को तो वो बहुत एक्सीलेंट खेलते हैं, पर कहीं ना कहीं स्पिन को खेलने में वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, और कल मुझे लगता है डेविड वार्नर का ये डिसीजन जो है बिल्कुल गलत था कि खुद आए जॉनी वेस्ट्रो को ना खेला। वैसे एक आईपीएल से जुड़ी महत्वपूर्ण बात भी हमारे सामने आ रही है, उस पर भी हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं कोविड का जो एक असर है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो अब खिलाड़ियों पर दिखाई देने लगा है, और उसमें यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी जो है उनके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संपर्क में है। एंड्रू टाई जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख बॉलर भी हैं, वो भी आईपीएल छोड़ चुके हैं। अश्विन दिल्ली के प्रमुख स्पिनर गेंदबाज हैं, वो भी उनके फैमिली मेंबर के पॉजिटिव पाए जाने पर फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर जा चुके हैं। कब वापस आ सकेंगे इस पर संशय की स्थिति है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं असर जो है अब मानसिक दबाव, बायो बबल का और उसके साथ साथ बढ़ते संक्रमण का असर खिलाड़ियों पर दिखाई देने लगा है। हालांकि बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई भी असर इस पूरे श्रृंखला पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल एक ये ऐसी खबर है जो निश्चित तौर पर आईपीएल के टूर्नामेंट को, वहां के खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान कर रही है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कभी कभी कुछ अच्छी खबरें भी सुनने में मिलती हैं, और ये तो हम डेफिनेटली मानते हैं कि जो प्लेयर भी हैं वो भी इंसान हैं, उनके अगर परिवार में कोई इफेक्ट कर रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है, तो वो इतने बिजी शेड्यूल से, इतने टफ सीजन में से जब आपके घर में प्रॉब्लम है या जब आपकी सोच में प्रॉब्लम है, देखिए ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी इसमें इतना ज़्यादा नहीं सोचते, फॉरेनर्स जो है वो पहले सेल्फ करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा कल क्या होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, आरसीबी की तरफ से 3 प्लेयर उनके जो हैं वो वापस जा चुके हैं। एक केन रिचर्डसन है, एडम जंपा है, और उससे पहले एक इनके और प्लेयर रिटर्न हुए थे। उसके बाद अगर हम राजस्थान रॉयल की बात करें तो एंड्रू टाई पहले चले गए थे छोड़ के संडे को, और अब एक लियाम लिविंगस्टोन जा चुके हैं। दिल्ली की हम बात करेंगे तो रविचंद्रन अश्विन जा चुके हैं। पर इन सबसे एक बड़ी खूबसूरत कल एक खबर आई कि हम सबको मोटिवेट भी करती है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं। हम पैट कमिंस की बात करें तो उन्होंने $50,000 हॉस्पिटल्स को डोनेट किए हैं ऑक्सीजन मैनेज करने के लिए। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत अच्छी सोच है। एक फॉरेन प्लेयर यहाँ आज हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की इंडिया में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में दिक्कत आ रही है, सप्लाई वर्सेस डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, और इस तरह इनिशिएटिव अगर वो आकर लेते हैं, $50,000 एक फॉरेनर के लिए बहुत बड़ा सम होता है। हम बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 37 लाख रुपए तकरीबन आएगा। हाँ, 37 लाख नहीं, ये ऑब्वियसली लगभग मान के चलिए आपकी 40-50 लाख मान लीजिए मोटा मोटी। एक 50 लाख का कोई
क्रिकेटर्स जो है वो डोनेशन दे रहा है। तो ये बताता है कि पैट कमिंस जो है वो अपने स्पोर्ट्स में तो एक ऑलराउंडर तो अच्छे हैं ही हैं, वो कितने अच्छे इंसान हैं। हम उम्मीद करेंगे कि और भी क्रिकेटर इसी तरह से सामने आएंगे, और जो कुछ भी क्रिकेटर ही छोड़िए, हम सब लोग भी सामने आएंगे और अपनी तरफ से जो कुछ भी हम सोसाइटी को दे सकते हैं, हमें इस मौके के ऊपर उस सोसाइटी को देना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक संजय सर आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई ऐसे देश है जिनके खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं और वहाँ पर अब भारतीय खिलाड़ियों के या फिर उनके खिलाड़ियों के या दूसरी जो फ्लाइट्स के उसमें शेड्यूल में परिवर्तन हो रहे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं। ये एक थोड़ा सिरदर्द है खिलाड़ियों के लिए, जिसके कारण कुछ परेशानी भविष्य में दिखाई दे सकती है। हाँ, मानसिक तौर से तो देखिए दोनों चीज़ें, मतलब आप बायो बबल में रह रहे हैं, फिर आपको ग्राउंड के अलावा होटल में भी रूम में बाहर नहीं निकल सकते आप, तो बहुत सारे, फिर केवल मैच, आप 3 दिन मैच नहीं है आपका, तो आप क्या करेंगे? जिम कर लेंगे, फिर होटल में रहेंगे। पर ये क्या होता है, ये तो डेली का रूटीन है, ये मतलब वो तो कर ही रहा है, जब से क्रिकेट खेलना चालू किया यही काम कर रहा है। तो थोड़ा सा माहौल तो मानसिक रूप से तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि यार अब क्या किया जाए। जैसे अब न्यूजीलैंड के, जैसे सर ने बताया, अभी 2-3 प्लेयर जा चुके हैं न्यूजीलैंड के। सबसे पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर गए थे कि मैं इस बायो बबल में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री कंट्री, वहाँ पर तो कोई मास्क लगा के भी नहीं घूम रहा, तो सबसे पहले वो गए। तो मानसिक तौर पर तो मान लो किसी के परिवार में, रिश्तेदार में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का भी सुना जा रहा है मदर फादर भी एडमिट है, तो बहुत मतलब मानसिक रूप से तो बहुत परेशानी का सवाल है ये कि आप क्या कर सकते हैं। और ये जो संजय, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, इसमें जो मेजर सिचुएशन जो फॉरेन प्लेयर्स के साथ आ रही है कि बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी फॉरेन से बंद कर दी हैं, इंडिया से आना लोगों को मना कर दिया है। और जहाँ तक आज मेरी फैमिली बाहर है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया के लिए स्पेशल वीज़ा मिल रहे थे कि किसी का रिश्तेदार की डेथ हो गई है फैमिली में, तो उनको वीज़ा दिया जा रहा था कि आप फ्यूनरल जाके अटेंड कर सकते हैं, तो उन लोगों ने वो वीज़ा देना भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है वो इंडिया को एक पैंडेमिक एरिया की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। उनको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही है। हाँ, पैंडेमिक सेंटर की तरह उनको उन्होंने मार्क किया है, और वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई आदमी वहां पर जाए या उनका कोई सिटीजन यहाँ पर आए जिससे कि ये इन्फेक्शन उनके पास जाए। तो ये जो प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है, क्योंकि जो न्यूज आती है, न्यूज के बेस पे जो लोग, उनको तो देखिए कनेक्शन सिर्फ न्यूज से है, क्योंकि बायो बबल में है, किससे मिल नहीं सकते हैं, बाहर वालों से बातचीत हो सकती है, तो आप जो सैंपल्स वहां से उस न्यूज से लेते हैं, कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है ऐसा ना हो कि यहाँ पे लॉकडाउन हो जाए, ऐसा ना हो कि पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाए, हम हमारे परिवार से कैसे जा पाएंगे, वापस कैसे जाएंगे। उसी कारण से कुछ लोग जो है ऐसा प्रीमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोगों को आईपीएल छोड़ के जाना है। तो देखिए सिचुएशन डेफिनेटली सब जगह वर्ल्ड ओवर खराब है, ऐसी चल रही है, बट कहीं ना कहीं आईपीएल एक चेंज लेकर आया है हम सबके दिमाग में कि 4 घंटे 5 घंटे हम लोग मैच देखते हैं तो उस पर्टिकुलर सोच से बाहर रहते हैं, घर पर रहते हैं, नेगेटिविटी सोच से बाहर रहते हैं। नहीं, देखिए घर तो हम सबको अब रहना ही है, अनलेस अनटिल हम सब लोगों को जो किसी को बहुत जरूरी काम है, जाना है, तो बात ठीक है कि आप जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए और अपने काम से जाइए कि जहां भीड़ हो वहां से अपने आप को बचा के रखिए और आप अपना ख्याल स्वयं रख सकते हैं। तो हम सबको अपना जो दायित्व है सोसाइटी के लिए वो बहुत खूबी इस समय निभाना है। तो कुल मिलाकर एक खिलाड़ी की तरह, एक योद्धा की तरह भी हमें अब इस महामारी से मुकाबला करना है। थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, लेकिन अगर रात होती तो सुबह भी होती है, परेशानियां होती तो सुखद समाचार भी आते हैं, और अब हम इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो और हम सब भी फिर एक बार फिर सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन सके। बहरहाल एक बार फिर आईपीएल के आज जो मुकाबला होने वाला है उसकी तरफ चलते हैं। सर, केकेआर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आज केकेआर की टीम हारती है तो यहाँ प्लेऑफ के लिए उसके रास्ता कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो आज करो या मरो का मुकाबला एक तरीके से कहा जा सकता है केकेआर के लिए। बिल्कुल अभिषेक, ये मैच है केकेआर जो पॉइंट्स टैली के बिल्कुल बॉटम में है इस वक्त, और वो एक ऐसी टीम के साथ में है जो लगभग अपना विनिंग कॉम्बिनेशन या परफेक्ट 11 चूज करने के लगभग पास में है। पंजाब जबकि कोई बहुत इतना अच्छा कंपैरेटिवली नहीं कर पाई है, पिछले एक हैट्रिक लॉसेस के बाद में उन्होंने पिछला मैच अच्छा खेला, वो मुंबई के अगेंस्ट 9 विकेट से वो मैच जीता। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपना टीम विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में लगभग सफल हो रहे हैं, और जबकि इयान मॉर्गन की टीम जो है वो कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रही है। पिछला मैच राजस्थान रॉयल से हारने के बाद में इयान मॉर्गन ने अपने टीम से कहा था कि हमें मैच इंटेंट थ्रू आउट सारे बैटर्स को बनाना होगा। एक कैप्टन की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आता तो बहुत क्लियर है कि वो अपनी टीम को क्या रीड कर रहा है और उनकी टीम क्या कर रही है। तो ये पर जो क्रिकेट है, जो 2020 है, ये बहुत अनिश्चित है।
गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन, एक माइंडसेट, मैं बार बार बोलता हूँ क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, और दिमाग अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेगेटिव है अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो आप ज्यादा सोचेंगे और वो नेगेटिविटी में और गुस्से चले जाएंगे। तो जैसा माइंडसेट होगा, जो अच्छा प्लेयर होगा वो ज्यादा अच्छा खेलता है, जो स्ट्रगल करता है वो और स्ट्रगल करता चल जाता है। एज ए बैट्समैन अगर मैं फेल होऊंगा 2 इनिंग में तो तीसरी बार मेरे दिमाग में रहेगा कि मुझे कुछ रन करके आना है, तो उसमें मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मेरा नेचुरल गेम नहीं खेलूंगा, और कहीं ना कहीं इसमें मैं या तो गलती करूंगा या मुझे जिस रन रेट से रन बनाने चाहिए मैं नहीं बनाऊंगा। दोनों तरफ ही मैं टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि केकेआर भी, आप जो थिंक टैंक है, कप्तान इयान मॉर्गन है, वो कोशिश करेंगे, और उनके पास में अगर देखें तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। मिडिल ऑर्डर इतना डिवास्टेटिंग है। आंद्रे रसल पिछले मैच में हमने देखा कैसी बैटिंग करी उन्होंने वानखेड़े में, पैट कमिंस ने कैसी बैटिंग करी। आपके पास मटेरियल सारा है, सिर्फ सिंक्रोनाइज करना, क्लिक करना, उम्मीद करते हैं कि आज वो क्लिक करें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा क्योंकि आज मैदान बदलने वाला है, विकेट बदलने वाला है। आज जो मुकाबला है केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स का, वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर है, और इस स्टेडियम पर पहली बार आईपीएल का कोई मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पंजाब के कप्तान केएल राहुल की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस टीम के लिए, उनका रिकॉर्ड यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा है। 4 उन्होंने मुकाबले भी यहाँ पर T20 इंटरनेशनल के खेले हैं और महज 15 रन बनाए हैं, और उसमें से भी 2 बार वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे। तो ये यहाँ विकेट समझना और उसके साथ साथ आंकड़ों के हिसाब से अपना माइंड सेट करना सभी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल और परेशानी भरा सबब जरूर रहेगा, लेकिन केएल राहुल के लिए चुनौतियां बड़ी दिखाई दे रही है। संजय सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो पिछले इंटरनेशनल मैचेस थे, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2020 हुआ था, उसमें वो आउट हो गए, वो एक क्रिकेट का पार्ट है, वो तो चलता है। और अब ये कि आईपीएल है, यहाँ पे उन्होंने बहुत रन बनाए हैं और खेल चुके हैं वो इस टीम के अगेंस्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि आज भी रन नहीं बनाए, बल्कि वो सबसे अच्छा बैट्समैन है अभी हाल पंजाब के। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कि जीरो पे आउट हो सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है हमेशा। और अब देखना पड़ेगा कि विकेट कैसा है वहाँ पे। हालांकि 2020 का मैच है, तो मुझे लगता है कि बैटिंग विकेट ही होगा वहाँ पर। जो अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेलेगा और वनडे खेलेगा, वैसे विकेट तो होगा नहीं। तो डेफिनेटली आज का जो मैच होगा, मुझे लगता है कि आज केकेआर जरूर दम लगाएगा, और ख़ास करके रसल, जो मुझे ऐसा लगता है कि इयान मॉर्गन की कप्तानी मुझे थोड़ी सी हिली डुली लगी, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि राजस्थान से पहले वाला जो मैच था उसमें उन्होंने हरभजन से 18 ओवर डलवाया था और उसमें 22 रन लगे थे। और इसके बाद रसल ऐसा बैट्समैन है कि अगर वो 7-8 ओवर खेलें, 8 ओवर 9 ओवर, तो वो उनकी टीम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब उनकी बैटिंग भी पिछले मैच में आप देखिए 3 ओवर 3.5 ओवर में आई थी, तो आज 3.5 ओवर में आदमी कितना मारेगा, और उसमें वो आउट भी हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रसल को ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी टीम को बहुत फायदा हो सकता है। संजय, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब वर्सेस केकेआर अगर हम बात करेंगे तो केकेआर कहीं ना कहीं फायर पावर ओपनिंग की जो बैट्समैन है या वन डाउन बैट्समैन है वहाँ मिस कर रहे हैं। उनके पास में वहाँ पे बैट्समैन तो हैं, पर वो इतने एग्रेसिव नहीं, इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। वर्सेस अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो हैवी टॉप लोडेड बैट्समैन है उनके पास में। आप बात करेंगे तो पहली ओपनिंग पेयर की बात करें, हम केएल राहुल की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, हम क्रिस गेल की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करें, तो सब एक से बढ़कर एक हैं। सब ने दिखाया है कि कितने एग्रेसिव बैटिंग वो लोग करते हैं। वहीं अगर हम यहाँ बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, और मैं आपसे सहमत हूँ कि आंद्रे रसल को उनको बैटिंग में हर हालत में प्रमोट करना चाहिए। आपको ऊपर से अगर बेशक आप मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको आप ओपनिंग कराएं, वन डाउन लगाएं, कम से कम उसको 2 डाउन या 3 डाउन तो आपको हर हालत में आंद्रे रसल जैसे प्लेयर को लाना ही चाहिए। कि देखिए, जब अगर आपको लंबी हिट मारनी है तो आपको थोड़ी देर जाकर तो पहले कुछ सिंगल्स लेने होंगे, कुछ बॉल्स वेस्ट करनी होंगी, यूज करनी होंगी, ताकि आप उस कंडीशन को असेस कर सकेंगे बॉल कैसा आ रहा है और कैसा मारना है। और सेकेंडली कप्तान का एक और दायित्व होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज लाना। कन्वेंशनल कोई भी काम कर सकता है आदमी, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, अभिषेक कर सकता है, संजय, बट कप्तान वही होता है जो कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट लेके है जो सामने वाली टीम ने प्लान नहीं किया हो। हर टीम प्लान ए प्लान बी पे वर्क करती है, आप प्लान ए बी के बिना प्लान सी आपके पास होना है जो किसी ने सोचा नहीं, और वही एक फैक्टर होता है जो आपको एक अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और आपकी टीम को जताता है। अब ये तो आज के मुकाबले की बात हुई, कल भी एक शानदार मुकाबला हम सभी का इंतजार कर रहा है, तो जाते जाते थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। सर, कल आरसीबी वर्सेस दिल्ली, यहाँ पर मुकाबला मुझे लगता है कि ताकत दिखाने का होगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में डीसी नंबर 2 पर है, आरसीबी नंबर 3 पर है। तो यहाँ हार जीत से ज्यादा
अपनी भूमिका बताने का मुकाबला है, कल एक सम्मान के साथ जीत का मौका है दोनों टीमों को। नहीं, कल फिर से हमको मैच बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, अच्छा खेल रही हैं। और कहीं ना कहीं कप्तान कोहली ने कल हारने के बाद भी कहा कि इस तरह की एक लॉस जो है वो उनकी टीम को बहुत स्ट्रांगली वापस से लेके आएगा। देखिए, वही टीम है जो 4 मैच जीत चुकी है। 5वें मैच में एक कंडीशंस जो थी वो उनके फेवरेबल नहीं रही, और एक पर्टिकुलर एक हीरोइक एफर्ट थी कि एक ने 37 रन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है किसी एक ओवर में बनाना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो एक मैच से उनके कॉन्फिडेंस में इतना डेंट आया होगा। बट हाँ, डेफिनेटली वो एक कप्तान को सोचने का मौका देता है कि मैंने पिछली बार अगर हमसे इस तरह की गलती हुई, चूक हुई, तो अगली बार चूक ना हो। बट इन द एंड मुझे ऐसा लगता है दोनों टीम बहुत अच्छी हैं, दोनों टीम परफॉर्म कर रही हैं, दोनों टीम के सेम पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट के बेसिस के ऊपर दिल्ली दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे हैं। तो हमको अगर टॉप 3 की हम बात करें तो CSK, DC और RCB, ये तीनों हैं। सॉरी। और जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं इनमें दोनों ही टीम इस तरह की हैं कि जो मैच को लास्ट ओवर तक ले जा सकती हैं। हमें एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले सर। बिल्कुल। और देखिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 14 मैच होना है, तो आप मान के चलना कि 14 के 14 मैच तो कोई सी भी टीम नहीं जीत सकती। 1-2 मैच, 2 मैच, 3 मैच ऐसे आएंगे ही बीच में, जिसमें आपको कहीं ना कुछ कारणों से आपको हार मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि RCB एक मैच हार गई या दिल्ली हार गई, तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। और कल वाकई में कल बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और अब जाते जाते आज के हमारे स्टूडियो के मैच की बात कर लेते हैं सर। फेवरेट टीम पंजाब या KKR? देखिए, अभी अगर प्रेजेंट फॉर्म में बात करें, कॉन्फिडेंस पे बात करें, तो मुझे लगता है कि पंजाब बेटर है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज KKR को जरूर रसल को अगर ऊपर भेजेंगे तो डेफिनेटली। ये ऐसा तो नहीं कि बाद में विचार चेंज हुआ, क्योंकि पहले तो अभी आपने लगभग पंजाब को नहीं, मैंने बोला था, अगर नहीं, मैंने पंजाब के लिए मैं बोल ही रहा हूँ ना कि पंजाब की टीम तो बहुत अच्छी है, पर अगर वो रसल का यूज करेंगे तो डेफिनेटली KKR को बहुत फायदा हो सकता है। तो आपकी चॉइस? मेरी चॉइस KKR के साथ है। तो ये शानदार मुकाबला हम सभी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पंजाब के लिए यहाँ पर मौका है कि अगर आज ये टीम मुकाबला जीतती है तो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 टीमों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेगी। तो निश्चित तौर पर KL राहुल के माइंड में ये बात होगी कि आज का मुकाबला जीतकर हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में अंक तालिका में अपने आप को पाएंगे। दूसरी तरफ बात KKR की जाए तो सबसे बॉटम में है ये टीम अंक तालिका में, और यहाँ का मुकाबला अगर हारती है ये टीम तो आगे का सफर बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ में पहुंचने का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ KKR की टीम के पास मौका है कि पूरा दम लगाकर एक सम्मानजनक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपने आप को ऊपर लाएं, ताकि जो उम्मीदें हैं प्लेऑफ की वो कायम रहे। तो शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। मैच की तरफ चलते हैं, कल फिर मुलाकात होते हैं। फिलहाल आज हमारे शो में इतना ही। कल 6:30 बजे मैच से ठीक पहले प्री शो के माध्यम से हमारे तमाम जो गेस्ट आएंगे उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए और DGNA न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Powered by DGNA Fresh, Crazy Cricket।